हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। आज सेट नंबर 27 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का 10 पूछा गया प्रश्न है और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है संख्याओं के दिए गए समूह की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। बोल रहा है संख्याओं के दिए गए समूह की माध्यिका और बहुलक ज्ञात करें। तो शायद आप लोग को पता ही होगा कि माध्यिका और बहुलक किसे कहते हैं और कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, एक आपका दिया हुआ है, आपका एक सीरीज दिया हुआ है, 2 है, फिर 2 है, 3 है, 5 है, 5 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है। तो बोलता है ये सीरीज में इसका माध्यिका क्या होगा और बहुलक क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या कहते हैं, पहले करते हैं कि पहले सीरीज को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेते हैं। उसके बाद जो बीच वाला होता है वही मेरा माध्यिका होता है। तो देखिए, ये तो पहले से ही बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजा हुआ है। देखिए, ये आपका बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। तो देखिए, इसमें टोटल कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और उसमें क्या करना है कि जो बीच वाला होगा वही आपका माध्यिका होगा। तो देखिए, इधर से आप 4 हटा दीजिए और इधर से आप 4 हटा दीजिए, तो बच कौन गया, आपका 5 बच गया। तो यही 5 आपका माध्यिका हो गया। तो माध्यिका का मान कितना हो गया आपका, तो आपका आ गया 5। ये माध्यिका निकल गया। फिर बोलता है कि नहीं, बहुलक कितना है। तो बहुलक किसे कहते हैं, तो बहुलक उसे कहते हैं जो बहुत बार आया हुआ हो, जिसकी बहुलता ज़्यादा बार हो। इस बंटन में, इस सारणी में जो ज़्यादा बार आया हुआ है वही आपका बहुलक होगा। तो देखिए, 2 आया 2 बार, 2 आया 2 बार, 3 आया आपका 1 बार, 5 आया आपका 3 बार, और 6 आया आपका 1 बार, 8 आया आपका 1 बार, 9 आया आपका 1 बार। तो सबसे ज़्यादा कौन बार आया, तो 5 आया 3 बार। तो यही 5 जो है ना, तो यही 5 आपका भी बहुलक होगा। मतलब बहुलक बराबर कितना होगा, तो ये 5 होगा। बहुलक बराबर कितना होगा, तो ये 5 होगा। तो माध्यिका भी 5 आया, बहुलक भी 5 निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। देखिए, बोलता है 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक आयत है, ये इसकी लंबाई कितना है, तो 121 मीटर है। उसके बाद फिर बोलता है एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना है, तो ये 44 मीटर की भुजा वाले, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एल गुना बी होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। देखिए, आपका लंबाई दिया हुआ आयत का, तो आयत का लंबाई दिया हुआ 121 गुना बी बराबर भुजा का स्क्वायर आपका निकालना है। क्योंकि देखिए, भुजा का क्षेत्रफल 44 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा, भुजा भी दिया हुआ है, तो भुजा का आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप यहाँ भुजा लिख सकते हैं। भुजा का मान कितना है, 44। तो 44 गुना 44 कर सकते हैं। अब इसको काट दीजिए, तो 11 से कट जाएगा, 11 बार में 11 चौक 44 कट जाएगा, 11 चौक 44 कट जाएगा। मतलब बी का मान कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आयत का चौड़ाई का मान कितना आ गया, 4 गुना 4 16 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आयत का चौड़ाई ही पूछ रहा है। देखिए, आयत का चौड़ाई निकल गया 16, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहता है सबिहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपया प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए और उसने शेष कपों को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेच दिया। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज है, पढ़िए और बनाइए, और क्या। देखिए, 8 रुपया प्रति कप खरीदी है, तो मतलब 240 कप का मूल्य कितना होगा, इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो 8 गुना 240 होगा। इसको आप गुना कीजिए, तो 0, 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 8 दूना 16 1 17, 16 8 दूना 16 3 19, 16 3 19 होगा। सोलह 3 19, 1920 रुपया वो खरीद कर लाया है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि 24 कप क्षतिग्रस्त हो गया। मान लिया टोटल कप ला रहे हैं आप 240,
उसमें से आपका 24 कप क्षतिग्रस्त हो गया तो कितना बचा, 6 घटा दीजिए, आपका 3 में से 2 गया 1, 216 कप बच गया। तो ये 216 कप को वो बेच रही है 12 रुपये प्रति कप की दर से। तो आ गया आप कितना, 216 बराबर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 पच्चीस 7, 12 छक 72 का 2 हाथ में 7, 12 7 कितना हुआ, 12 7 आपका होता है 19, 12 7 आपका होता है 19, 19 का 9 हाथ में 1, 12 दूना 24, 24 1 25, मतलब आपका निकल के आया कितना, 2592 रुपया। अब कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया, देखिए इसको मिटा देते हैं। कहने का मतलब हुआ खरीद के ला रहा है कितना में, तो 1920 रुपया में, और बेच रहा है कितना में, तो 2592 रुपया में। तो देखिए तो कितना लाभ हुआ, खरीदा 1920 रुपया में और बेच रहा है 2592 में, तो उसको लाभ कितना हो रहा है, तो घटा दीजिए। तो देखिए घट जाएगा तो कितना होगा, इसमें से इसको घटाइए, तो ये 2 आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 बच्चा, उसके बाद 25 में से 19 गया कितना बचा, 6 बचा। इतना रुपया का उसको लाभ हो रहा है, लेकिन पूछ रहा है प्रतिशत में। तो लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत द्वारा क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, तो 1920 रुपया है, गुना 100%। इसको आप कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, देखिए 0 से ये 0 कट गया एगो, फिर इसको आप काट दीजिए, 5 दूना 10, जब 2 पचे 10, और इसको काट दीजिए, 2 अट्ठीस 16, और 1 गया 2 छक 12, मतलब कितना बार में कट गया, सॉरी गलती है, 2 9 18, और 1 गया 2 छक 12, 96 बार में। अब देखिए ये कट जाएगा 7 छक 42, ये 7 बार में कट जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 है, तो 7 गुना 5 बराबर कितना हो गया, 35%। यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2,50,000 रुपया की धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच क्रमशः 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया। तो प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिलेगी। तो देखिए विरासत में उसको मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि बंटवारा कर रहा है तो बंटवारा विरासत का ही होता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बंटवारा कर रहा है, कि बड़ा को दे रहा होगा 45%, उसके बाद महिला को दे रहा होगा 30%, छोटका को दे रहा होगा 25%। ऐसा तो बांटता ही है, आज के डेट में भी ऐसा ही बंटवारा होता है। तो देख लीजिए आपसे क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि सभी को कितना कितना रुपया मिल रहा है। तो देखिए पहला को आपको मिल रहा है कितना, तो 30%, दूसरा को कितना मिल रहा है, तो 45%, तीसरा कितना मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है 25%। तो टोटल परसेंट कितना आ रहा है यहाँ से, तो टोटल परसेंट आ रहा है यहाँ से देखिए कितना हो रहा है, 25 और 45 कितना हो गया, इसमें आगे 70, 70 और 30 कितना हो गया, नहीं 70 और 30 हो गया 100, ये 100% है। यही 100% का वैल्यू तो आपका दिया हुआ है 2,50,000 रुपया। तो यहाँ से 1% का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 1 से कट जाएगा यहाँ, तो यहाँ से 1% का वैल्यू आपका निकल के आएगा। यहाँ देख लेते हैं, 1% का वैल्यू निकल के आया कितना, सॉरी यहाँ से 1% का वैल्यू निकल के आएगा कितना, तो 2500, मतलब कितना हो गया, 2500 रुपया निकल के आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो 1% का वैल्यू 2500 हो रहा है, तो बोल रहा है कि नहीं तीनों को कितना मिला, तो पहला को मिल रहा है 30%, तो यहाँ से 30% का वैल्यू नहीं निकल आएगा, 1% का वैल्यू 2500 होता है, 30% का वैल्यू 25 या 7500, इतना हो जाएगा। ठीक है, सही है। हाँ, उसके बाद आप 45% का निकाल लीजिए, तो 1% का वैल्यू आपका निकल के आया 2500, तो 45% का वैल्यू निकालिए, तो 25 गुना 45 कीजिएगा तो कितना आएगा। अब इसको गुना करना होगा तो गुना बाद में कीजिएगा, लेकिन आप इसको निकालिए 25% को, 25% निकालिएगा तो 1% का वैल्यू 2500, तो 25% का वैल्यू कितना होगा, तो 25 गुना 25 कितना होता है, 625, 625 होता है इतना। अब देखिए ऑप्शन नंबर 75 और 25, 625 किस में है, देखिए 75 625 इसमें ही है सिर्फ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 45 गुना 25 करेंगे तो कितना होगा, तो 11250 ये होगा। ठीक है, तो देखिए यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 75 और 11 कितना है, ये इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1,12,500, और ये है 62,500,
यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट 5वां देखिए बोल रहा है कि कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी और आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दे दी। यदि 3 वर्ष के बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपया, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि दिया होगा। देखिए कुमार का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, कि कुमार के पास कितना पैसा था पहले शुरू में। तो पैसा तो किसी के पास होता है 100%, इसको मान के रखते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको कितना मिल रहा है, 20% की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा, तो 20 या 60 होगा माइनस, और यहाँ से 10% की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा, तो 10 या 30 होगा, ये 30 होगा, ये परसेंट में आएगा। तो यहाँ से देखिए कितना इसको ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ से इसको मिल रहा है 30% ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इसको देखिए टोटल मिल रहा है, इसको दे करके और लेकर के कितना ज़्यादा, तो 1560 रुपया। ये 0 से 0 कट गया और ये 3 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 या 15, 3 दूना 6, मतलब 1% का वैल्यू आपका आ गया 52 के बराबर। तो बोलता है कि तो कुमार ने आरिफ को कितना धन दिया होगा, तो पूरा धन दिया होगा तो 100% दिया होगा, तो यही 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1% का वैल्यू 52, तो 100% का वैल्यू 5200, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक्स और वाई का माध्य कितना है, 400 है, तथा एक्स और वाई का अनुपात कितना दिया हुआ, 3:7 दिया हुआ है। तो y माइनस एक्स का मान क्या होगा। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्स और वाई का अनुपात आपसे दिया गया है, एक्स और वाई का अनुपात कितना है, तो 3:7 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए माध्य दे रहा है वैल्यू में, माध्य आपका वैल्यू में दे रहा है कितना, तो 400 दिया हुआ है, लेकिन ये रेशियो में आप माध्य निकालिए तो माध्य बराबर क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या। तो 7 3 10 बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को संख्या, पहला दूसरा 2 संख्या है, तो 10 बटा 2 हो जाएगा। ये आपका निकल के आया कितना, 5। यहाँ से निकल के आया 5। जब यहाँ से निकल के आया 5, लेकिन वहाँ से बोल रहा है कितना, तो 400। तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 8 40, 80 हो जाएगा। यहाँ से एक का वैल्यू हो जाएगा 80। तो बोलता है कि y माइनस एक्स, तो y तो आपका 7 है, x माइनस एक्स आपका 3 है, तो 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4। तो एक का वैल्यू 80, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 गुना 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 832, 320 रुपया हो जाएगा। 8 चौक 32, 320 रुपया हो जाएगा। 320 रुपये किसी ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7वां क्या बोल रहा है कि देखिए एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना है, तो 1:1/3√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। देखिए इसमें पेड़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिए इसको आसान तरीका से बनाने के क्या करेंगे, पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जब भी इस तरह से आएगा क्वेश्चन तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म होगा, मतलब समकोण त्रिभुज का ही निर्माण होगा। देखिए आपसे रेशियो क्या दिया हुआ है ना, 1:1/√3 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ना तो √3 अनुपात 1 आएगा। ठीक है, ये तो समझ में आया, तिरछा गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब बोलता है कि यदि एक पेड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के अनुपात इतना है, ये हो गया एक पेड़ का लंबाई उसकी छाया का अनुपात की लंबाई कितना हो गया, तो ये हो गया 3:1। तो ये आपका क्या कह रहा है कि इसकी पेड़ की लंबाई कितना है, तो पेड़ की लंबाई आपका √3 हो गया, और छाया का अनुपात कितना, तो ये जब पेड़ है तो इसकी छाया किधर बनेगा, तो 1 बनेगा, इधर इधर बनेगा 1, छाया यही बनता है, तो छाया यही होगा, तो छाया 1 किधर हो गया। अब कहता है कि उसका उन्नयन कोण क्या है, तो उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण देखिए ये वाला होता है, और ये वाला कोण क्या होता है, तो अवनमन कोण होता है। ये होता है उन्नयन कोण, ये होता है अवनमन कोण। तो देखिए यहाँ √3 कब आएगा, मतलब वैल्यू कब आएगा √3, जब ये थीटा का मान 60 होगा तभी तो √3 आएगा इसका वैल्यू, इस भुजा का वैल्यू √3 आएगा। और जब यहाँ 30 रहेगा तभी तो इस भुजा का वैल्यू कितना आएगा, तो √1 आएगा। तो बोलता है उन्नयन कोण, तो यही तो उन्नयन कोण का बात किया जा रहा है, जो कि 60 है, 60 है तभी तो √3 आ रहा है, सर्टिफाइड कर रहा है। इसका मतलब आपका 60 डिग्री राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो डी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्या कह रहा है कि अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशि का अनुपात 9:5
5 है, 5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया 12 आहान को देता है तो उक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। तो आरंभ में अरुण के पास कितनी धनराशि है? देखिए अनुपात में दिया हुआ, अरुण को भी मानते हैं ए और आपको मानते हैं आहान को मानते हैं डबल ए से, ठीक है। अनुपात में क्या दिया हुआ है? तो 9:5 है। ये एक्स मान लीजिए इसको, ठीक है। इसको दे रहा है तो इसको आपको एक्स मानना होगा, 9x 5x। फिर बोलता है कि नहीं, उसको 12 रुपये आहान को देता है। जब इसमें से आप 12 रुपये निकालिएगा तो -12 होगा, इसमें से 12 रुपये निकालिएगा तो -12 होगा, तो ये -12। तो जब इसमें से 12 रुपये दे रहे हैं तो इसमें 12 रुपये जुट जाएगा तो +12 हो गया। तो यही जब रेशियो बदल के कितना हो जाता है? 4:3 हो जाता है, ठीक है। अब इसको तिरछा गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो तिरछा गुना करिएगा तो कितना होगा? 9 27, 27x माइनस 12 36 बराबर 4 5 20, 20x प्लस 12 चौक 48, मतलब 48। अब इसको हल कर दीजिए, ये 20x को इधर लाइएगा, 27 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 7x बचेगा, बराबर ये 30 उधर जाएगा तो 48 प्लस 30 कितना होगा? तो 48 प्लस 30 कितना होगा? देखिए 48 प्लस 30 हो जाएगा आपका, 48 प्लस 30 हो जाएगा कितना, देख लीजिए। 48 प्लस 30 8 7 78 हो जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा 78। और 48 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 78। कहीं गलती हो रहा है क्या? देख लीजिए। 9 27 माइनस 12 36 और 4 5 20 और कितना हो गया इधर? 12 चौक 48, ये 48 आ गया, ठीक है। अब इधर 27 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 7। अच्छा 36 है, सॉरी 36 है, 30 नहीं है, 36 है। देखिए लिखा जाता है ना गलती से, इसीलिए हो जाता है इस तरह से, हम भी गड़बड़ा जाते हैं। ये 36 है। 36 प्लस 48 कितना हो जाएगा? तो आपका 84 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, बरसते 84 12 आ जाएगा, x का वैल्यू 12 आ जाएगा। आप बोलता है कि आरंभ में अरुण के पास कितना पैसा था? आरंभ में अरुण के पास कितना पैसा था? तो 9x था। तो 12 78 से मतलब अरुण के पास कितना होगा? तो 108 रुपया होगा, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 63 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 4:5, देखिए पहली संख्या है, दूसरी संख्या, अनुपात दिया हुआ है 4:5 और दोनों संख्याओं का योग कितना? 63 है। यहाँ दोनों योग कितना हो रहा है? तो 9 आ रहा है। तो अनुपातिक 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 63 के वैल्यू हो जाएगा। तो एक 63 के बराबर होगा, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 963। मतलब अनुपातिक 1 का मान कितना हो गया? 7। बोलता है दोनों संख्या क्या है? तो 1 का वैल्यू 7, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। अब 5 का वैल्यू कितना? 35 आ जाएगा। मतलब 28 और 35 किस में है? तो 28 35 आपका ए में है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ए में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का 10वां क्वेश्चन है। बोलता है ए एक कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूर्ण कर सकता है। तो एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक दिन में कार्य का कितना भाग पूर्ण करेगा? देखिए क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा तभी आंसर आएगा, नहीं तो गलत आप आंसर निकाल के चले आइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है? तो ए है और बी है। ए कर रहा है 20 दिन में, फिर बोलता है कि नहीं ए जो है ना इसका आधा दिन में करता है बी, तो आधा दिन में करेगा। ए जब 20 दिन है तो ये ले रहा है 10 दिन, तो मतलब कुल काम आपका कितना आ गया? तो कुल काम आपका आ गया 20। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल दीजिए, जो कि एक दिन का काम होता है, तो एक आएगा, ये दो होगा। अब बोलता है कि इन दोनों मिल करके एक दिन में कितना भाग काम करेगा? तो इन दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम कर रहा है? तो एक यहाँ 2 यहाँ, कितना भाग हो गया? तो एक दिन में कर रहा है 3 काम, तो यही 3 भाग करेगा कितना? तो 20 का।
ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आज का 10 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन फिर से करके दिया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय, धन्यवाद।